ये सबसे पहले समाजवादियों ने सवाल खड़ा किया था कि अगर एथेनॉल इंजन के लिए बेटर है, टेक्नोलॉजी में अगर एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है तो कंपनी कहे ना, जो मोटरसाइकिल है, ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं कह रही हैं? ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रचार करें कि E20 के साथ हमारा इतना अच्छा माइलेज होगा या मेंटेनेंस जीरो होगा। वो ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं करें? क्योंकि सरकार दबाव बना रही है। इंस्टाग्राम पे बड़ी वीडियो वायरल होती है, इथेनॉल की वजह से बहुत सारी युवाओं की बाइक खराब हो जा रही है। ये सबसे पहले समाजवादियों ने सवाल खड़ा किया था कि अगर एथेनॉल इंजन के लिए बेटर है, टेक्नोलॉजी में अगर एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है तो कंपनी कहे ना, जो मोटरसाइकिल है, ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं कह रही हैं? ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रचार करें कि E20 के साथ हमारा इतना अच्छा माइलेज होगा या मेंटेनेंस जीरो होगा। वो ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं करें? क्योंकि सरकार दबाव बना रही है। सरकार दबाव बना करके पेट्रोल पंप पे बिकवा रही है। अखिलेश जी, आपके ही पार्टी के विधायक जो है कई सालों से जेल में हैं, उनसे उनके बाहर निकालने की क्या व्यवस्था आपकी बन रही है? कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा उन्हें। और उन्हें, देखिए, ये सही कह रहे हैं, डे वन से फंसाने का काम किया बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी एक नहीं, न जाने कितने लोग हैं जिन पे मुकदमे लगे या फंसाया उनको। हमारे विधायक जेल गए, सस्ता गई, आज मोहम्मद आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल गया, उन्हें झूठा फंसाया। आज यूनिवर्सिटी को तोड़ने, जियो है उसके बाद यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहते हैं, वहां पर ये खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जब अन्याय होगा किसी के साथ वो खुश होते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए क्या किसी को, कि जिस पे अन्याय हो वो खुश होते हैं? अन्याय हो गया, चलो अच्छा, किसी का सर टूट गया, अरे बहुत अच्छा हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री सोचो। फेक इनकाउंटर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास लगभग नेटवर्क 12,000 करोड़ है, उससे आप लोग कैसे संघर्ष करेंगे 2027 में? हमारे जेएनजी लोगों ने चैट जीपीटी से और ब्लैंकेट से उनकी हवा उड़ा दी। पैसा कुछ नहीं होता। जब नौजवान और इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके बाहर आ गए तो उनका पैसा कहाँ था? पैसा रखा रह गया। ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात देखनी चाहिए कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा होगा, जब भ्रष्टाचार होगा, और फियर किस बात का है? सरकार जाने का ही तो फियर है। डर किस बात का है कि पावर हमारे हाथ से चली जाएगी? उस पावर को बनाए रखने के लिए क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा? जो लोग वोट से हार गए, सोचिए, वो लोकसभा के सांसद खरीद रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, सोचिए आप। तो ये तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में नौजवान निकल करके आ गए, और ये जाने का वक्त है बीजेपी का, रुकने का वक्त नहीं है। अब इनसे सबका ऊब गए हैं लोग। इससे भी कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। अब उनके फंडिंग के ऊपर ऊब गए हैं, उससे बताइए। सर, उनके फंडिंग पे नेताजी को याद करते थे और ये कहते थे कि नेताजी कहते थे कि आलम साहब के पीछे जो पैसा भाग रहा, लेकिन पैसा पकड़ नहीं पा रहा। और हमेशा नेताजी की तकरीर बगैर आलमबदी साहब की। देखिए, आलमबदी बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे जैन के लोग कम बनते हैं, कम आते हैं धरती पर, और उस पीढ़ी के लोगों में इस तरह की मेहनत करना, इस तरह लोगों से जुड़े रहना कम लोग होते हैं। लगभग 100 साल उनका जीवन रहा, 90 से ऊपर रहा। 100 साल का जीवन ही हम सबको मिलता है, लेकिन इतने लंबे जीवन में कोई शिकायत किसी को नहीं रही। ये सबसे बड़ी बात है। जब हमारे बीच से नहीं चले गए हमारे बीच से, तो सोचिए हर वर्ग के लोग उनके साथ खड़े दिखाई दे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सर सांसद जो सपा के टूट रहे हैं और टूटेंगे। जब उन्हें टिकट नहीं मिलेंगी ज्यादा तो वो भी टूट जाएंगे। समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश लेकिन यहाँ दरवाजे बंद हैं, यहाँ दरवाजे बंद हैं। सर, जेएनजी के फंडिंग पे भी सवाल उठे थे, उस पे क्या कहेंगे? अरे तुम्हारी फंडिंग पे उठा देंगे सवाल, तुम खिलाफ न्यूज दिखाने लगोगे तो ये बीजेपी का है। बीजेपी से कोई डरने वाला नहीं है। अब जाने का वक्त है उनका। ये जब पीडीए और सामाजिक न्याय का राज होगा तब हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले।